सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो गाइस, एक और प्रॉब्लम लिंक लिस्ट को सॉल्व करेंगे। इसका नाम है इंसर्ट एट इंडेक्स। तो बेसिकली लिंक लिस्ट में इंडेक्स तो होते नहीं है, बस क्वेश्चन को ऐसे मैंने लिख रखा है। स्पेसिफिक पोजीशन बोलेंगे, कोई पोजीशन दे रखी होगी, वहां पर इसको ऐड करना है हमने। तो गाइस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी इंसर्ट एट टेल वाली, तो उसमें आपको अब पता लग गया होगा कि आपको लिंक लिस्ट में आप कैसे घूम सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को पता है कि कैसे घूम सकते हैं, हेड चाहिए होता है उसके लिए। मैं बोलूंगा ठीक है हेड, उसके बाद आप बोलोगे लूप चलाएंगे, एक वाइल लूप। जब तक वाइल लूप में हेड डॉट नेक्स्ट इजिकल टू हेड हेड इजिकल टू नल नहीं हो जाता, हेड नॉट इजिकल टू नल, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इनका ठीक है, ओके। तो हम सेम यही चीज यूज करेंगे इसमें भी। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि यू गिवन द पॉइंटर to the head node of a linked list and an integer to insert a certain position. Create a new node with the given integer and its data attribute. Insert the node at the desired position and return the head node. तो सिंपल ये बोला गया, पोजीशन 0 इंडिकेट द हेड एंड 1 इंडिकेट द नोड अवे फ्रॉम द हेड। ओके। तो इनमें बोला गया कि सिंपल हमको एक नोड दे देंगे, हेड दे देंगे, हेड दे देंगे, एक हेड दे देंगे, वो नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और हमको एक इंडेक्स दे देंगे कि 3 नंबर पे ऐड करो डाटा। तो हमें क्या करना है कि आगे बढ़ते जाना है जब तक हेड डॉट नेक्स्ट का तीसरा इंडेक्स नहीं आ जाता। तो तब तक हम चलाते रहेंगे लूप, और वहां पर जैसे ही तीसरा लूप, अभी अभी मैं सोचो कैसे करेंगे। मैं जो बोलता होता ना कि, तो तब तक आप अपने माइंड में कोड मत बनाया करो कि कोड कोड ये ऐसे करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो तब तक आप सिर्फ समझा करो, ठीक है ना। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है सैंपल इनपुट, ठीक है ना। पहले 16 आया, फर्स्ट लाइन ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट लाइन ऑफ, ठीक है, ओके। चेक कर लेते हैं इनपुट इनपुट कैसे दे रखा है इन्होंने। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। ईच नेक्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर लिंक लिस्ट आई। द नेक्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर डाटा नोड टू बी इंसर्टेड, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ये रहे, ये देखो, ये लिंक लिस्ट है हमारी 16, 3 और 7 की। इसमें डाटा पड़ा हुआ है। हमें करना है, हमें एक को ऐड करना है। एक को कहाँ ऐड करना है? 2 नंबर के इंडेक्स पे। और इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि पोजीशन 0 इंडिकेट हेड। तो हेड 0, हमारा 0 बेस इंडेक्सिंग होगी, तो 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2। तो हमको दूसरे नंबर पे एक ऐड करना है, लिखा ना, दूसरे नंबर पे हमको एक ऐड करना है। तो हेड एक यहाँ पर ऐड होगा। तो अगर एक यहाँ पर ऐड होगा तो ये 7 चल जाएगा इसके बाद। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 और 7, ये रिटर्न हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे हम। इसे करने के लिए हम पहले वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे? जब तक हमें हमारे पास ये नहीं आ जाता, ये वाला पोजीशन नहीं आ जाता, ठीक है ना। ये वाला पोजीशन नहीं आ जाता। तो ये चलाने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये लिंक लिस्ट का साइज पता करना पड़ेगा सबसे पहले। साइज कितना है? साइज 100 भी हो सकता है, साइज 200 भी हो सकता है। जो भी पोजीशन बोलेगी उससे ज़्यादा ही होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है ना। कहीं इन्होंने ऐसा लिखा क्या, मतलब कि अगर पोजीशन ज़्यादा हुई तो कुछ और रिटर्न करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, यही होगा। तो 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये साइज पता करना होगा, लिंक लिस्ट कितनी बड़ी है हमारी। तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, सिंपल ट्रैवर्स करेंगे जब तक नल नहीं आ जाता। जब तक हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो एक पॉइंटर ले लेंगे, काउंट वेरिएबल ले लेंगे, एक काउंट वेरिएबल 0 से सेंड कर देंगे, और काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक नल नहीं आता। जैसे ही नल आ गया तो यहाँ पर इसका साइज आ जाएगा लिंक लिस्ट का। और साइज आ गया जैसी, तो हम साइज में जो भी इंडेक्स है इसको माइनस करके वहाँ पर अपना ऐड करवा देंगे, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं इसे, कोड कोड से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोड, ये रहा कोड इसका, को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, हमने सो जो पहली कंडीशन होती है सबसे पहली, हर मोस्टली हर क्वेश्चन में लगती होती है,
अगर हेड नल है तो उसको माई बाप बना दो, हेड को ही माई बाप बना दो, हेड हेड में ही डाटा ऐड कर दो और हेड को रिटर्न कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो एक को जिस जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड कर लेंगे ना। अब देखो इन्होंने क्या कुछ दिया हमको, इन्होंने एक हेड दे दिया लिंक लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करने के लिए, कि जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इन्होंने वैल्यू दे दी जो हमको वैल्यू डालनी है उसके अंदर, और एक पोजीशन दे दिया कि किस इंडेक्स पे ये इंडेक्स है, किस इंडेक्स पे मान लो वो डालना है, 2 3 4 5 जो भी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइज पता करेंगे। तो साइज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, तो साइज क्या कर रहा है, अगर पोजीशन जीरो है, अगर पोजीशन जीरो है, ये भी एक और केस है, ये देखो इसमें दो केस आएंगे, अगर नल है तो उस पर ऐड कर दो, अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो इसके इससे इसके पहले ऐड कर दो और इसको रिटर्न कर दो, यहाँ डाटा ऐड कर दो और इसको रिटर्न कर दो, अगर एक ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट में हमको चलाना पड़ेगा, कि हमको पता नहीं है दो एलिमेंट है तो, एक एलिमेंट तो चेक कर सकते हैं, दूसरा भी चेक कर सकते हैं। अगर हम अगर हम क्या करेंगे कि नोट टेम्प इजिकल टू न्यू टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू हेड है, हमने यहाँ पर चेक कर लिया पोजीशन जीरो है, अगर यहाँ पर जीरो वैल्यू आ रखी है तब तो ये चला दो, एक नया नोड बनाओ टेम्प नाम का, उसमें वैल्यू ऐड करो और टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू हेड बना दो, और हेड को टेम्प बना के रिटर्न कर दो, ठीक है ना। हेड डॉट नेक्स्ट इजिकल टू हेड, हेड इजिकल टू टेम्प, इसको रिटर्न कर दो, एक तो ये पोजीशन हो जाएगी। आप ये लाइन ना भी लिखें तभी चल जाएगा आपका कोड, क्यों, आप यहाँ पर हेड को रिटर्न कर देना, ठीक है ना। टेम्प डॉट नेक्स्ट, नहीं यहाँ पर आपको टेम्प रिटर्न करना है, दोबारा बताता हूँ अगर शुरू से क्या हो रहा है। देखो ये वाला कंडीशन आपको समझ आया, हेड इजिकल टू नल, तब क्या करना है कि एक वही वैल्यू बना के इसी का बना के नोट बना के इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक कंडीशन एक और है, कि अगर यहाँ पर जीरो आया तो, जीरो का मतलब क्या होता है कि पहले इंडेक्स पे ऐड करो, तो पहले तो हमको हेड दे ही रखा है इन्होंने, तो हमको इसके पहले ऐड करना है, तो हमको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सिंपल है करना है कि टेम्प को बनाना है, एक नया वेरिएबल नया नोड बनाना है, उसमें वैल्यू ऐड करनी है ये वाली। अगर यहाँ पर जीरो इंडेक्स है तो उसके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है मैं, अभी वो मैं देखो 2 3 4 जो भी है वो अगले अगले में देखेंगे हम। अभी देखो जीरो है तो क्या करना है, अगर नया टाइम नोड बनाना है उसमें वैल्यू ऐड करनी है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट को हेड का हेड बनाना है, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट हेड है, तो हेड अब सेकंड पोजीशन पे है, जो भी हेड फर्स्ट था टेम्प डॉट नेक्स्ट के बाद ही हेड आएगा, इसका मतलब ये होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट के बाद ही हेड आएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट के बाद, टेम्प डॉट नेक्स्ट है इजकल टू मतलब हेड का नेक्स्ट हेड, उसके बाद हमको रिटर्न कर देना टेम्प, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला देखो, अगला कंडीशन क्या होगा, को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद हम नया नोड बना रहे हैं और एक टेम्प बना रहे हैं, उसको हेड असाइन कर रहे हैं। आपको पता था ना कि हेड को हम छेड़ नहीं सकते, जो ओरिजिनल हेड है उसको नहीं छेड़ना होता, अगर हमको ट्रैवर्स या कुछ और चीज़ करनी होती है तो, ठीक है ना, तो हम उसको नहीं छेड़ रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी पोजीशन है, जो भी पोजीशन है, हम पोजीशन के पहले तक जा रहे हैं, अगर हम पोजीशन 5 है तो हम लूप को चलाएंगे, बिना साइज पता करे कर रहा हूँ ये, देखो मैं बिना साइज पता करे कर रहे हैं हम इसको, हम लूप को चलाएंगे। अगर मान लो एक लिंक लिस्ट है, ये हमारी लिंक लिस्ट, ये हमारी लिंक लिस्ट 5 आइटम है, हमें बोला गया कि तीन पे ऐड करो, तीन पे ऐड करो, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना लूप चलाएंगे दो तक, जब हम होते ना कंडीशन होती थी वाइल लूप चलाते थे फोर लूप, यहाँ पर हम फोर लूप चला रहे हैं, हम अपना लूप चला रहे हैं दो तक, तो 0 1 2, ठीक है ना, लूप -1 तक, तो कोई जीरो बेस इंडेक्सिंग है, मेरे दिमाग से निकल गया था, जीरो बेस इंडेक्सिंग है। अगर जीरो बेस ना होती तो फिर तो हम इसको, अगर मान लो तीसरे 3 नंबर पे ऐड करना होता, देखो सिंपल सी बात है, 3 नंबर पे ऐड करना होता, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग अगर तीसरा कहाँ पर आएगा ये बताओ,
जीरो, वन, टू, ये तीन हुआ ना। देखो ये तीन हुआ ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग है, जीरो वन टू थ्री। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक पीछे तक चला रहे हैं, एक पीछे तक चला रहे हैं, ताकि हम इसके नेक्स्ट को हमारी वैल्यू बना सके। अगर हम ये यहाँ पर बनाएंगे ना, क्योंकि हर नोड के साथ ना उसका नेक्स्ट वाला होता है पॉइंटर, का नेक्स्ट वाला पॉइंटर होता है, तो हम इसको नहीं चेंज कर सकते। अगर हम इसको चेंज करेंगे ना, तो ये सही से नहीं होगा, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंटर है। इस डाटा को नहीं चेंज करना, इसके नेक्स्ट वाला डाटा को चेंज करना है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो दो नंबर का, ये दो नंबर चेंज होगा, तीन नंबर नहीं होगा। अगर तीन नंबर को मॉडिफाई करना है तो दो नंबर के नेक्स्ट तक पहुंचो, तो दो नंबर के नेक्स्ट तक पहुंचो। अगर तीन को मॉडिफाई करना है तो दो नंबर के नेक्स्ट तक पहुंचो। नेक्स्ट दो के साथ इसी नोड पे जुड़ा होता है, और तीन तीसरे के साथ चौथे वाले का जुड़ा होगा नेक्स्ट। ठीक है ना, अगर चार को मॉडिफाई करना है तीसरे वाले के नेक्स्ट तक पहुंचना होगा। तो हमने करा है कि एक लूप चलाया जीरो से लेके -1 तक। समझ आ गया होगा, -1 को लिखा। तो टेम्प को करते रहो, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प क्या हमारा, इस टाइम टेम्प हेड है। टेम्प यहाँ यहाँ पर हो गया खत्म लूप। हमारा पॉइंटर यहाँ तक पहुँच चुका है, हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और इसको हमको इस वैल्यू को चेंज करना है। तो हमने करा कि नोड डॉट नेक्स्ट इजिकल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। जो नोड हमारी वैल्यू बनाई थी हमने, जो नोड, या फिर इसको आप पहले से लिख लो, टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू नोड डॉट नेक्स्ट। जो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट है, उसके बाद नोड डॉट नेक्स्ट ऐड कर दो। नोड यहाँ पर क्या है, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू नोड। टेम्प डॉट नेक्स्ट को नोड बना दो। यहाँ से ये लिंक टूट गया, इसको हमने नया डब्बा बना दिया, और इसको यहाँ जोड़ दिया। ये देखो नोड, इसको मिटाता हूँ एक बार, खिचड़ी बन गई, तभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा शायद। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ तक चले गए हम, दो तक पहुँच गए, पोजीशन तक। अगर हमारा तीन इंडेक्स था तो दो तक पहुँच गए हम। तो हमने करा कि नोड डॉट नेक्स्ट इजिकल टू, ये उल्टा उल्टा लिखा है मैंने, बात एक ही है, चलेगा दोनों तरफ। ये वैल्यू इसकी है तो इसके मतलब ये वैल्यू भी इसकी है। तो नोड टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। नोड यहाँ पर साइज है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट इजिकल टू नोड। अब ये देखो टेम्प, ये लाइन छोड़ दो आप, ये देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारा नया बनाया हुआ नोड है, ठीक है ना। अब ये समझ आ गया आपको। अभी मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ एक बार को। अभी बहुत क्विकली करूंगा मैं, और आपको अच्छे समझ आएगा। पेन आजा, आ गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये लाइन सोच, ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये छोड़ दो, समझाऊंगा अभी, ये छोड़ दो अभी। टेम्प डॉट नेक्स्ट हमने ऐड करना है यहाँ पर। टेम्प हमारा अभी यहाँ पर है। टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ये नोड, नया नोड जो हमने बनाया था, जो वैल्यू हमारी बनाई थी नोड की, जो हमको इसमें ऐड करनी है। टेम्प डो टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड। इसका अगला ये वाला पॉइंटर है, ये नोड है, इसका अगला, ठीक है। ये लिंक टूट गया, लेकिन ये लिंक टूटने से पहले हमने क्या करा था, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। नोड डॉट नेक्स्ट ये हमने पहले करा है, ताकि ये जब हम इसको यहाँ से अटैच करें ना, तो ये वाला डाटा ना उड़ जाए। इसलिए हमने करा कि नोड जो बनाई थी उसका जो नेक्स्ट है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट है। अब समझ आया, यही होती है लिंक लिस्ट की कहानी। नोड देखो, नोड डॉट नेक्स्ट को हमने पहले लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प तो ये हुआ था ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट। नोड, तू किसका नेक्स्ट है, तू टेम्प का नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है, ठीक है ना। अब ये जुड़ गया यहाँ से। उसके क्या करा, टेम्प डॉट नेक्स्ट तो किसका नेक्स्ट है, तो नोड का नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। तो ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। ये यहाँ से ये टूट गया, समझ गए ना आप, ये देखो।
ये जो लाइन है, खेल यही है। यहाँ तक हमने पॉइंटर पहुँचाया। नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। नोड तो किसका, तेरा नेक्स्ट कौन सा है, तेरा नेक्स्ट है टेम्पो के, जो टेम्प का नेक्स्ट है वही तेरा नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर एक और नोड बनाते, उसको बोलते उसको बोलते अगर कुछ मान लो फोर्ड। फोर्ड किसका नेक्स्ट, मैं समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में है नहीं। फोर्ड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाता फोर्ड। तो हम कुछ भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। हम लिंक लिस्ट में कोई भी नोड बनाकर किसी से भी अटैच करा सकते हैं, और हम फिर उसी नोड के जरिए किसी भी आगे लिंक लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। समझ आ गया ना। अगर कोई नोड है, हम किसी भी लिंक लिस्ट में जोड़ सकते हैं, फिर उसी नोड से हम किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, फिर हम किसी भी उसी लिंक लिस्ट से किसी और लिंक लिस्ट को जोड़ सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट बराबर है इस वाले नोड के, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तो यही होता है मतलब अच्छी बात भी है और नेगेटिव चीज भी है। तभी हम लिंक लिस्ट में कोई फालतू का नोड जोड़ते नहीं है, ताकि जो हमारा डाटा लीक ना हो जाए। हमारा डाटा कोई अपने कोई सॉफ्टवेयर से उसको ट्रैवर्स ना कर ले, ठीक है ना, किसी भी तरीके के एल्गोरिदम से ट्रैवर्स ना कर ले। तो इसी कारण से हम जो है फालतू की चीज़ नोड में नहीं जोड़ते हैं, और नोड को काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। तो बेसिकली ये फंडा है। तो होप कि आपको समझ आया होगा इस। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।